बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी किया कीजिए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो में आपके पास जितने भी बेसिक आपके पास यहाँ पर जो भी आपको एक्सप्लेनेशन होती है वो तमाम चीज़ें मैं आपको करवाती हूँ। इसके अलावा एग्जांपल्स जितने भी होती हैं वो भी आपको अच्छे से समझाती हूँ। अगर आप इंट्रो वीडियो बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आप एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी तो आप जो है वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले आपको बता रहे हैं आइडेंटिफाई अ रियल नंबर बाय अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को, ठीक है, आपने नंबर लाइन पर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से अब नंबर लाइन पर आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इस तरह से ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन के ऊपर आपके पास रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, तो अ नंबर विच डज नॉट इन्वॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। ऐसा नंबर जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व ना हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो वो इन्वॉल्व ना हो तो वो तमाम नंबर उसके अलावा रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। एनी रियल नंबर एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बाय अ पॉइंट पी। कह रहे कोई भी रियल नंबर एक्स वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट पी करके, सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ, और ओ से उसका, ओ पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो यानी पी पॉइंट तक का एक फिक्स डिस्टेंस है, ऑन द लाइन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द नंबर लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास एक नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन में आपके पास देखें ये पॉइंट है पी। अब इसका ओ पॉइंट कोई ना कोई होगा जहाँ से इसका डिस्टेंस आपने क्या करना होगा, दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। फॉर ईच रियल नंबर। अच्छा, यहाँ पर एक अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये देखें, सबसे पहले आपने यहाँ पर ज़ीरो लेना और ये ज़ीरो से जा रहा होता है ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये कंटिन्यू है। एरो मीन्स होता है ये कंटिन्यू है, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये कंटिन्यू है, ठीक है। For each real number, there is a unique point, and conversely, for each point of a line, there is a real number. There is one-to-one correspondence between the set of real numbers and the set of point on a number line. So every real number can be identified through a point on a number line. अब आपको बता रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, वो एक कोई उसके लिए कोई ना कोई यूनिक पॉइंट होगा। जैसे अब ये हमारे पास एक नंबर है 3, तो इसके लिए ये यूनिक पॉइंट होगा, यानी p जो है वो अगर -3 है तो ये यूनिक पॉइंट है, अगर p -1 है तो ये यूनिक पॉइंट है। इसी तरह हर एक आपके पास रियल नंबर के लिए कोई ना कोई पॉइंट मेंशन होगा इस रियल जो है वो आपके पास नंबर लाइन पर, ठीक है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल एक अलग होगा। अब जैसे आपको 2.5 दिया हुआ तो आप उसके लिए भी एक अलग, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो फर्दर डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 2 3 ये जो आपके पास नंबर है इन्हीं को मेंशन कर रहे हैं। मगर रियल नंबर है तो आपके पास डेसिमल यानी 2.5 भी हो सकता है। तो हर एक नंबर के लिए आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक यूनिक पॉइंट होगा। अच्छा, आगे आपसे कह रहे हैं सो एवरी रियल नंबर कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हर नंबर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन पर आइडेंटिफाई करने से पहले, क्वेश्चंस करवाने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको पढ़ के हम बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कौन सा नंबर आपके पास शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं डिफाइन एंड रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल ऑन अ नंबर लाइन। ये सब हम नंबर लाइन पर पढ़ेंगे। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, तो ओपन इंटरवल अगर यहाँ से हम पढ़ें तो लेट पी एंड क्यू बी टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं पी और क्यू, और वो कुछ भी हो सकते हैं। और अगर पी इज़ लेस देन क्यू, पी क्या है, क्यू से छोटा है, देन द सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट x is greater than p and less than q is called an open interval and denoted by this or this. It does not include the endpoints p and q. अब हमें क्या बता रहे हैं भाई, एक नंबर लाइन है, ओपन इंटरवल है। सबसे पहले तो आपने समझ लेना है व्हाट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल के अंदर अगर आपके पास p और q दो जो हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं।
पी एन क्यू, अगर हम पी ले लेते हैं 3 और क्यू ले लेते हैं 9, पी एन क्यू आर टू रियल नंबर्स। अब हमने पी और क्यू नंबर भी ले लिया। अब नंबर में इसलिए लिए क्योंकि पी इज़ लेस देन क्यू, पी क्यू से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो जब आप इसका इंटरवल बनाएंगे, ये ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल को आप इस तरह लिख सकते हैं 3, 9, ये ओपन इंटरवल की साइन है शो करने की, ठीक है। आपके पास राउंड ब्रैकेट, इसके अलावा आपके पास उल्टे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट भी से भी आप शो कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसे हो तो आप समझ जाइए ओपन इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, तो होता ये है कि भाई अगर हम बात करें, अब हमारे पास नंबर लाइन पे तमाम नंबर्स हैं, अभी हमें सिर्फ +3 से कहाँ तक की ज़रूरत है, +9 तक की, तो मैं बाकी मेंशन नहीं कर रही, ठीक है। 4, 5, 6, अच्छा ये तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आ गया 9, ठीक है। अब आपने नंबर लाइन जब बनानी होगी तो आप यहाँ पर एक और एक यहाँ पर 2, और ओपन इंटरवल के अंदर ये आपके पास एक इंटरवल होगा 3 से लेकर 9 तक का, लेकिन 3 और 9 शामिल नहीं होंगे। तो ये जो आपके पास आपने बनाए हैं यहाँ पर सर्कल्स, इनमें ये फिल नहीं होंगे, ये आपके पास इस तरह से खाली रहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ओपन इंटरवल के आपके पास इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल है, इसमें 3 और 9 शामिल नहीं है, इसके दरमियान के सारे नंबर्स शामिल हैं, यानी 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इंटरवल में होता क्या है, इंटरवल में आपके पास सीक्वेंस से तमाम नंबर्स चल रहे होते हैं, यानी 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, ठीक है, शामिल होंगे। तो ओपन इंटरवल इस तरह से करते हैं। और अगर हम इसको लिखें कि इस फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स की फॉर्म में इस पी और क्यू को, और पी और क्यू क्या है मेरे पास 3 और 9 है, ठीक है। तो अगर हम लिखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब आपको ये तो पता है ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ तक तो आपने सोचना ही नहीं है, लिखते हुए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन, और यहाँ पर भी, ठीक है, आपके पास एक्स 3 से बड़ा है और 9 से छोटा है। इस तरह से आप इंटरवल को मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। अब हमारे पास यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल आ गया है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो क्लोज्ड इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट पी, जो एक्स है ना वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी है एंड लेस देन और इक्वल्स टू क्यू है। अब इसका क्या मतलब है कि पी और क्यू भी शामिल है क्लोज्ड इंटरवल में, एंड डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट पी क्यू, इट इंक्लूड्स द एंड पॉइंट पी एन क्यू। इसके अंदर एंड पॉइंट्स पी क्यू इंक्लूड होंगे, जबकि इसके अंदर एंड पॉइंट्स पी आर क्यू ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं थे, यानी एंड पॉइंट जो भी थे पी और क्यू यानी 3 और 9 इंक्लूड नहीं थे। अब हम एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, पी ले लेते हैं हम 3, क्यू ले लेते हैं हम 9। अब हमारे पास इसको शो करने का तरीका ये होगा 3, 9, और ये हमारे पास नंबर लाइन हमने ले ली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, मेरा डिफरेंस एग्जैक्टली सेम ना हो कोई मसला नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बना रही हूँ। अच्छा, ये जो मैंने बनाया ना ऊपर, ये आपने लाइन पर ही बनाना है, ठीक है, यानी कि ये आपके पास लाइन पर ही होगा। इस तरह से मैंने ऊपर बना के शो कराया था ताकि आपको समझ में आए, नज़र आए। अब यहाँ से 3 से 9 तक ही होगा, मगर क्योंकि मैंने एग्जाम्पल सेम लिया, मगर अब ये फिल्ड होंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा दरमियान की जो आपकी लाइन है आप उसे अलग कलर से थोड़ा डार्क मेंशन करें, जो आपके पास इंटरवल होता है जिस तरह ये, ठीक है, जैसे आपकी बुक में अलग मेंशन किया गया। अब ये हो गया आपके पास कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल को अगर हम लिखें इस फॉर्म में, अच्छा क्लोज्ड है पी क्यू क्लोज्ड, तो वही एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सब में, एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी एंड लेस देन और इक्वल्स टू क्यू, पी से बड़ा और पी के बराबर भी होगा और क्यू से छोटा और क्यू के बराबर भी होगा, यानी क्यू शामिल होगा, क्यू इंक्लूड होगा, पी इंक्लूड होगा। ये क्लोज्ड इंटरवल की पहचान है, ठीक है। अब है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। व्हाट इज सेमी, सेमी मतलब आधा, ठीक है, हाफ।
हाफ ओपन इंटरवल होगा और हाफ क्लोज्ड इंटरवल होगा। ठीक है, अब हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड किस तरह से हो सकता है, तो दो तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, किस किस तरीके से, तो पहला देखें, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर देन पी एंड लेस देन और इक्वल्स टू क्यू। एक्स जो है वो पी से तो बड़ा है मगर क्यू से छोटा और क्यू के बराबर है। तो देखें, एक तरफ आपके पास पी शामिल नहीं है, क्यू शामिल है, तो ये किस तरह का इंटरवल होगा, ये होगा यहाँ से पी शामिल नहीं है तो यहाँ राउंड ब्रैकेट, और ये क्यू शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये है x इज ग्रेटर देन p एंड लेस देन और इक्वल्स टू q। तो इसको हम लिखेंगे, p शामिल नहीं है, q शामिल है, तो q की तरफ से स्क्वायर और p की तरफ से राउंड। और अगर इसे नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे तो किस तरह करेंगे, एग्जांपल वही ले लेते हैं, p है 3, q है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से ले लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 3 और यहाँ 9। अब 9 शामिल है तो 9 पे आपने इस तरह से कलर कर दिया, कि ये आपके पास खाली रहेगा क्योंकि ये शामिल नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास आ गया दरमियान के। एंड ज्योमेट्रिकली इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन पी एंड क्यू वेयर एंड पॉइंट्स क्यू इज़ इंक्लूडेड एंड द एंड पॉइंट पी इज़ एक्सक्लूडेड, यानी ये शामिल नहीं है, ऑन द नंबर लाइन एज शोन इन फिगर 2.33। ठीक है, अब अगर बात करें सिमिलरली इसी तरह से, अगर पी शामिल हो और क्यू शामिल ना हो तो ये क्या हो जाएगा, पी शामिल है तो पी के साथ इक्वल्स की साइन भी आ जाएगी, यानी कि अब आप कह सकते हैं, अच्छा सेमी है, अब आप कह सकते हैं p इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p एंड लेस देन q, ओनली लेस देन इक्वल्स टू 9। तो इसके इंटरवल को हम किस तरह से शो करेंगे, p पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, q पे आ जाएगा राउंड ब्रैकेट, तो क्योंकि q शामिल नहीं है इंटरवल में। और इसी तरह अगर हम इसे नंबर लाइन पे बनाएं उसी तरह से, p को 3 लेके, q को 9 लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 वाला जो है वो अब क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, और 9 वाला जो है वो आपके पास खाली रहेगा। ये आपके पास इंटरवल आ गया। अगर अब हम इनको लिखना चाहें इस तरह से, तो जब आप लिख रहे हैं पी क्यू को, जब क्यू शामिल है तो x such that x belongs to रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन p और लेस देन और इक्वल्स टू q। इसी तरह से अगर हम इसको लिख रहे हैं जिसमें p शामिल है और q शामिल नहीं है, तो x such that x belongs to रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p एंड लेस देन q। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह मेंशन भी कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों। ठीक है, तमाम सेमी ओपन सेमी क्लोज क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल डीएम है जिसको आपने याद कर लेना है, मगर इसको ना एमसी ये आपके पास क्वेश्चन में ऐसा काम नहीं आने, क्वेश्चंस को जो हम समझेंगे तो ये हमें याद रख के इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देती हूँ, बट क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन करते हुए हम इन जनरल टर्म्स को इतना याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे होते हैं जो हमारे पास वहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन है, तो उसमें ऐसा आप इससे अपना आंसर मैच ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है या नहीं, मगर इसको एग्जैक्टली याद रखना इतना ईजी नहीं है। बस आप थोड़ा बहुत याद रखें कि अगर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट हो पी क्यू का, ठीक है, यानी पी और क्यू आपके पास इंटरवल में शामिल है, क्लोज इंटरवल है पी क्यू का, और अगर उसे आप राउंड ब्रैकेट यानी कि आप जो है वो पी और क्यू इंक्लूड ना हो जिसमें, उससे माइनस करें तो आपके पास आता है पी क्यू का यहाँ पर सेट। अब सेट आ रहा है, ये सेट क्या है, मतलब ये आपके पास ये वाले तो ये तो आपके पास है राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट आ गया राउंड, अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट से माइनस कर रहे हैं तो आपके पास तो कर्ली ब्रैकेट आ गया पी क्यू का। अब ये क्या है, ये तो सेट की नोटेशंस वाली साइन है। तो देखें भाई, इंटरवल और सेट की साइन में थोड़ा सा फ़र्क है। इंटरवल के अंदर ये होता है यानी पी से लेकर क्यू तक के तमाम आपके पास एलिमेंट्स शामिल थे। देखें, पी से लेकर क्यू तक के तमाम शामिल थे,
तमाम, अब रियल नंबर है ना तमाम, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पी और क्यू शामिल होंगे। सेट के अंदर लिखने का मतलब ये होता है या तो पी होगा और क्यू होगा, बस इसके दरमियान में जो भी आ रहे हैं वो शामिल नहीं होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट ये और ये होंगे इसके अंदर, सेट ये डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप यूनियन लें दोनों का, पी और क्यू अगर स्क्वायर ब्रैकेट में और या राउंड ब्रैकेट में उनका यूनियन लें तो आपके पास ये वाला आएगा सेट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेट पी क्यू का यूनियन लें आपके पास राउंड ब्रैकेट पी क्यू के साथ, तो वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है, थोड़ी सी जो है वो क्वेश्चन करते हुए आपको खुद ही समझ आती जाएंगी। इसी तरह आप राउंड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट से माइनस करें तो आपके पास खाली सेट आएगा, नल सेट। इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट पी क्यू का इंटरसेक्शन लें राउंड ब्रैकेट पी क्यू के साथ तो राउंड ब्रैकेट पी क्यू आएगा। और अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करें तो रियल नंबर आंसर आएगा, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को समझ के हम अच्छे से सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी ना हो। फाइंड द फॉलोइंग, फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट -4 टू इन्फिनिटी का यूनियन लेना है आपने -2 to 7, राउंड ब्रैकेट है। अब सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, तो हम नंबर लाइन की मदद से हम इसे सीखेंगे, ठीक है। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। नंबर लाइन में आपके पास क्लोज्ड इंटरवल जो पहला गिवन है उसका यूनियन लेना है आपने, जो है वो राउंड ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल -2 और 7 के साथ। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं हम, -4 टू इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं, ठीक है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों इंटरवल के हमने नंबर यहाँ पर शामिल कर लिए हैं ताकि मसला ना हो समझने में, ठीक है। एक्स्ट्रा भी एक आध। अब यहाँ पे -4 शामिल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर बना दी हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। -4 शामिल है क्योंकि यहाँ पर है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और ये जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे आपके पास हमेशा जो है वो राउंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट आपको इंटरवल में दे दिया है बट आप राउंड ब्रैकेट लगाइएगा हमेशा। अब ये दूसरा है -2 to 7, दूसरा क्या है -2 to, अच्छा ये फील्ड नहीं होगा, इसको भी आप ऊपर ही बनाए बल्कि यहाँ, ठीक है। और ये जा रहा है कहाँ तक, +7 तक। दोनों फील्ड नहीं होंगे यानी कि -2 भी शामिल नहीं है और 7 भी शामिल नहीं है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या आएगा, देखें। यूनियन आएगा आपके पास यहाँ से -4 और यहाँ से इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों साइड के एलिमेंट्स को यानी कि जितने भी होते हैं उन सबको इंटरवल में जितने भी आने वाले नंबर हैं उनको तरतीब से लिख देते हैं बस। तो ये आपके पास -4 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है, ठीक है। अब सेकंड है 3 टू इन्फिनिटी -2 टू इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर राउंड ही था, मैंने क्लोज मेंशन कर दिया। अब ये है 3 टू इन्फिनिटी, तो ये 1 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 3 से शामिल हो रहा है और 3 में क्लोज्ड इंटरवल है तो ये फेल होगा और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह दूसरा जो है दिया हुआ है इसमें से माइनस करना है, वो है 2 और 2 फिल नहीं है, 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन दोनों को आपने करना है माइनस। देखिए, जब भी आप माइनस करेंगे तो दोनों पहले सेट के एलिमेंट्स में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाता है और इसमें जो बचते हैं वो लिखा जाता है। तो देखिए, ये पहला सेट है, इसमें से अगर हम यहाँ तक ये माइनस कर दें तो पहले सेट में बचने वाले एलिमेंट क्या हैं, पहले सेट में बचने वाला एलिमेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो दूसरे सेट में से बच रहा है। तो माइनस में तो कभी भी दूसरे में से बचा हुआ लिखा ही नहीं जाता। तो इसका खाली आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल खाली, ठीक है, खाली साइड। 3 है पार्ट,
अब अगर इसको देखें तो इसी तरह से नंबर लाइन से समझेंगे। 2 टू इन्फिनिटी है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये है 2 2, ये भी राउंड ब्रैकेट है, 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है। दूसरा है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, ठीक है, सिंपल 1 से है 3 तक। तो हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों साइड में जो सेम एलिमेंट होगा वो आपके पास, जो सेम इंटरवल होगा वो दोनों में से आंसर आ जाएगा। अब सेम देखें तो दोनों में क्या है, देखिए 2 इसमें भी है और ऊपर वाले में भी है 2, 3 इसमें भी है और ऊपर वाले में भी है। तो 2 और 3 आपके पास आ जाएंगे दोनों, और 2 और 3 में राउंड इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट है। इसी तरह से 4 देखें तो माइनस इन्फिनिटी टू 4, अच्छा 4 पे क्लोज ब्रैकेट है, 2 टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करें, नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी, इस साइड मैंने आपको बताया माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है। माइनस इन्फिनिटी तो 4 है, ठीक है, तो ये हो गया -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये है माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, और 4 पे क्या है, क्लोज्ड है, इस तरफ है। और 2 टू इन्फिनिटी है, प्लस 2 टू इन्फिनिटी है। अब इन दोनों को माइनस करना है, दोनों में से जो माइनस होते हैं वो एलिमेंट जो है वो माइनस में क्या होता है, पहले साइड में से जो दूसरे साइड के एलिमेंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और पहले साइड में बचने वाले एलिमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ तक देखें 2 तक क्या हो रहे हैं आपके पास, माइनस हो रहे हैं कि ये एलिमेंट इसके अंदर शामिल नहीं है। अब ये शामिल नहीं है तो देखिए माइनस इन्फिनिटी तो शामिल है, अब कहाँ तक शामिल है आपके पास, 2 तक शामिल है, 2 शामिल नहीं है, 2 तक शामिल है, ठीक है, इस तरह से मेंशन कर देंगे दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 2 शामिल नहीं है, ठीक है। पहले सेट में से जो दूसरे सेट के एलिमेंट थे उससे माइनस भी कर दिया और बचने वाले एलिमेंट लिख दिए, पहले सेट में बचे हुए एलिमेंट लिखे जाते हैं, यानी इंटरवल आएगा पहले सेट में बचे वाले एलिमेंट का। पार्ट 5 है माइनस इन्फिनिटी टू 3 और कॉमा -4 टू इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से है 3 तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, और ये 2 ये 1 ये 0 ये -1 ये -2 ये -3 और ये -4, ठीक है। अब पहला है माइनस इन्फिनिटी टू 3 और दोनों हैं राउंड ब्रैकेट के, यानी ओपन इंटरवल के। अब है दूसरा -4 टू प्लस इन्फिनिटी। अब दोनों क्या हो रहे हैं, अच्छा जी यहाँ कॉमा लगा के दिया गया है इन्होंने, तो यहाँ से देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। माइनस इन्फिनिटी टू 3, यानी इसका आपने इससे भी लेना है, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इसी से। तो मैं क्वेश्चन चेंज कर लूँ, मैंने कॉमे की जगह ठीक कर लिया था, मैंने देखा नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन है। इन्होंने एक ही को सबके साथ करने के लिए कह दिया है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 4, 4 है क्लोज इंटरवल, इसको माइनस करना है अब हमें माइनस इन्फिनिटी और 3 से। तो पहला है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 4 5 6 4 तक जा रहा है, ठीक है, और 4 शामिल है, क्लोज इंटरवल है। फिर माइनस इन्फिनिटी से ही जा रहा है +3 तक, और यहाँ पर है
ओपन। अब इनको माइनस करना है, तो पहले सेट में दूसरे सेट में आने वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हो गए माइनस, यानी ये पहले सेट में जो दूसरे सेट के एलिमेंट आ रहे थे माइनस होकर पहले सेट में बचने वाला एलिमेंट है 3 और 4। क्या आ रहा है आपके पास? 3 और 4। अब देखें 4 क्या था? क्लोज्ड इंटरवल था 4 पे। ठीक है, और 3 पे भी क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि 3 भी शामिल है, क्योंकि इसमें 3 शामिल आपके पास नहीं है। अगर यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल होता, इसका 3 शामिल होता, ठीक है, तो इसमें से माइनस हो जाता, लेकिन इसमें तो 3 शामिल ही नहीं है। यहाँ पर है राउंड ब्रैकेट, यानी कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है ये शामिल ही नहीं है इस सेट के अंदर। जब इस सेट के अंदर ये शामिल ही नहीं है तो इस सेट में तो शामिल है। तो यहाँ दोनों जगह आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आए इस वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 4 तो शामिल है ही, इसमें तो नहीं है ना, माइनस नहीं होगा, आएगा। अब अगर 3 इसमें शामिल होता तो इसमें से माइनस कर देते। 3 यहाँ पर आपके पास ओपन इंटरवल के साथ आता, लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं है, यहाँ पर आपके पास ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर क्लोज्ड के साथ आएगा। 6 है, माइनस इन्फिनिटी टू 4 को ही हमने करना है -4 टू इन्फिनिटी तक। ये एग्जांपल्स मैं आपको इतनी डिटेल में करा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी कर सकें। देखें क्वेश्चन मैं करवाऊँगी ऐसा नहीं है, मगर देखें क्वेश्चंस आपने खुद से भी ट्राई करने होते हैं। अच्छा जी, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू +4। और 4 जो है वो शामिल है। अब ये जा रहा है -4 टू इन्फिनिटी। अब माइनस करना है तो दोनों में से सेम बचने वाले सारे एलिमेंट आपने अगर यहाँ पर निकाल दिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। पहले सेट में जितने भी एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ रहे थे वो सब माइनस हो गए। तो पहले सेट में बचने वाले एलिमेंट्स क्या हैं बचे आपके पास? तो देखें माइनस इन्फिनिटी से है ये आपके पास +4 तक, और ये है -4 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी और -4 के दरमियान के एलिमेंट्स पहले सेट में तो मौजूद हैं, क्योंकि पहला सेट तो माइनस इन्फिनिटी से +4 तक जा रहा है और ये -4 से शुरू हो रहा है। तो ये आपके पास आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे हमेशा राउंड ब्रैकेट आएगा, और कहाँ तक आएंगे? -4 तक। और -4 इसमें शामिल नहीं है तो इसमें शामिल होगा। ठीक है, और इसमें शामिल होके यहाँ पर आपके, क्योंकि इसमें शामिल है, इसके अंदर दरमियान में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है तो शामिल है, और जब शामिल है और उसमें शामिल नहीं है तो इसमें तो होगा ना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, पार्ट 7 बचा है, वो भी मैं इसी पे ही समझा देती हूँ। पार्ट 7 में है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पूरा, यानी कि आपके पास पहला तो यही होगा, और दूसरे में क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, दोनों चीज़ें जो है, और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब जब सभी शामिल नहीं है, इसमें से सब माइनस कर दिए, पहले सेट में बचने वाले एलिमेंट क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है दूसरा, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसमें से माइनस करें तो कुछ भी इसमें बचेगा ही नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7 का बिल्कुल खाली। ठीक है, नल सेट। आई होप आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें समझ आए होंगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, तो जहाँ अब आपके पास जो एक्सप्लेन आ रहा है ना मीनिंग ऑफ फ्रेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। टॉपिक भी बहुत डिफरेंट है, इससे आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो क्वेश्चन 1 जाके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी जो आपके पास एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।